अपने बैग ढूंढने लगते हैं और जब द्रासा अपना बैग उठा ही रही थी कि उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है जिसे कि एक क्रीचर घोड़े पर बैठकर खींच ले गया। यानी कि ये एक सोचा समझा ट्रैप था। ये क्रीचर जो कि पूरी तरह से इंसान भी नहीं थे, इनमें अभी तक भी कुछ हद तक इंसानी चेतना बची रह गई, जिसकी वजह से ये प्लानिंग कर पाते हैं। द्रासा जो कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसका सर एक पेड़ पर लगने से वो बेहोश हो जाती है। वहीं पीछे लिवाई जो कि उन्हीं का पीछा कर रहा था, वो अब उनके निशानों का पीछा करते हुए एक पुरानी 1950s के टाइम की मिसाइल फैक्ट्री में जा पहुंचता है, जिसके अंदर द्रासा जो कि बंधी हुई थी उसे फिर से होश आता है और सामने वही क्रीचर अब उसे मारकर खाने की प्लानिंग कर रहा था। द्रासा किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वहां से निकलने की कोशिश भी करती है, मगर वो क्रीचर बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऊपर से उसको दर्द भी नहीं होता। सो अब वो द्रासा को जान से मारने लगता है कि आखिरी वक्त पर लिवाई आकर उसे गोली मार देता है। उसने फाइनली द्रासा को मरने से बचा ही लिया। लिवाई ये देखकर और भी हैरान रह गया कि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि उसी की टावर वाला एक गार्ड था और उसका नाम उसने उसी वॉल पर देखा था। यानी कि अब तो उन्हें भी पता चल गया कैसे हर बार जब भी कोई एक साल की यहाँ पर ड्यूटी देने आता है तो उसकी ड्यूटी पूरी होते ही एजेंट बैथ उसे जान से मरवा देती है ताकि उनकी प्राइवेट कंपनी का ये सीक्रेट बाहर ना निकले। यानी कि अगर वे अपनी एक साल की ड्यूटी पूरी भी कर लेते तो दोनों को वैसे भी मरवा दिया जाने वाला था। अब दोनों बाहर निकलते हुए देखते हैं कि यहाँ के प्लांट्स में इंसानी चेतना फ्यूज हो गई। सो दोनों उनसे बचकर बाहर निकलने लगते हैं। इसी बीच द्रासा से गलती से एक पौधे को टच हो गया और इससे अब वे जागते हुए उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। लिवाई और द्रासा यहाँ से पौधों को काटते हुए बाहर निकल रहे थे और आखिर में उन्हें एक ग्रेनेड को फोड़कर खुद को बचाना पड़ता है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक पावरफुल इंजन वाली जीप मिल गई और इसी से लिवाई को वापस से ऊपर जाने का तरीका मिल चुका था। दोनों जल्दी से जीप में बैठकर उसी दीवार की ओर जाते हैं जो कि ऊपर उनके टावर तक जा रही थी। वहीं उनके पीछे वहीं क्रीचर्स भी अटैक करने आते हैं। सो अब वे उनसे लड़ते हुए अब जीप को ही उस केबल से बांध देते हैं जिस केबल से गिरते हुए शुरू में लिवाई नीचे आया था। वे अब पूरी जीप के साथ केबल के सहारे ऊपर जाने लगते हैं, जबकि उन्हीं के पीछे वही क्रीचर्स थे। वे उसी केबल को पकड़कर ऊपर आ रहे थे। सो लिवाई और द्रासा दोनों ही अब रास्ते में उनसे लड़ने लगते हैं। हालांकि उन क्रीचर्स की संख्या ज्यादा होने से लिवाई वहीं नीचे भी गिरने वाला था, लेकिन वो किसी तरह से फ्रेम को पकड़ ही लेता है और अब वो नीचे वाले सभी क्रीचर्स को मारने के लिए लिवाई अब जीप के ऑयल टैंक को फोड़ उसमें आग लगा देता है। अब इससे उनकी खुद की जीप में ब्लास्ट हो गया था, मगर नीचे वाले ज्यादातर क्रीचर्स वहीं जलकर मारे गए और आखिर में वे उस रस्सी को ही काट देते हैं ताकि और कोई क्रीचर ऊपर ना सके। और फाइनली दोनों फिर से ऊपर द्रासा के बेस पर पहुंच ही गए। दोनों कुछ देर आराम करने के बाद डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वे कई सारे घंटे नीचे उस गैस में रहे थे, तो अब